नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अर्पित। दोस्तों, रोज लेकर आते हैं हम आपका दैनिक राशिफल। बताएंगे क्या नया होने वाला है आज आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, साथ ही क्या लाभ दिलाएगा। बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, क्या करना है आपको आज के दिन को सफल बनाने के लिए, साथ ही क्या कहता है आज का आपका राशिफल, बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी पंडित जी से जान सकते हैं आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल, बस कुछ आसान से उपायों के साथ। बस आपको हमें कॉल करना है। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ बस आपको हमें अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताना है। तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और कर दीजिए हमें कॉल। चलिए उससे पहले जान लेते हैं आपके सितारों के हाल और आपकी तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपकी ग्रहों की चाल, आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करना है और क्या नहीं करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आज जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जिसका जाप आपको देगा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, जिसका जाप दूर करेगा आपकी दरिद्रता को, फाइनेंशियल क्राइसिस को। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, बिजनेस, पार्टनरशिप, पैसों के लिहाज से आज का दिन अच्छा है। कामकाज और रोजगार के कुछ बेहतरीन मौके आज आपको मिल सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाइएगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाली जो हमारे दर्शक हैं, आज आप अपनी नाकामी या असफलता पर कोई नेगेटिव अप्रोच नहीं रखें। आपकी जो सहज प्रवृत्ति है, आपका जो कर्मठ व्यक्तित्व है, वो आपके लिए खुद ही सफलता के अच्छे रास्ते तय करेगा। आप विश्वास रखिए। आज के दिन की सफलता के लिए किसी ज़रूरतमंद को दवाइयों को दान अवश्य कीजिएगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, अपने कर्म पर, खुद पर विश्वास रखते हुए आज आपको काम करना है। और जो भी आपकी प्लानिंग है, जो आपके सपने हैं, उनको सच करने में जुट जाना है। निश्चित तौर पे आज जो लक फैक्टर है वो आपको बहुत सपोर्ट कर सकता है और ऐसा होना आपके हित में रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अभी के लिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी है, निर्मल है पाली से। ये अपने साथ साथ अपने पति और अपने पुत्र के बारे में भी जानना चाहती हैं। पंडित जी, इनको तीनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इन दिनों। निर्मल जी की जन्म की तारीख है 15/12/1982 और इनके जन्म का समय है सुबह का 4:30 का। और इनके हस्बैंड की जन्म की तारीख है 27/8/1983। उनका जन्म का समय है सुबह का 7 बजे का। उनके पुत्र की जन्म की तारीख है 30/5/2015। धीरे धीरे बेटा, एक साथ इतने सारे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू। 30/5/2015। पहले आप इनके हस्बैंड वाइफ की बात कर लीजिए, बच्चे की बात में बात करेंगे। निर्मल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। निर्मल जी, अपना सवाल पूछिए। निर्मल जी, अपना सवाल पूछिए। लगता है पंडित जी उनका संपर्क हमसे कट गया है। उनके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। देखिए बेटा, आपकी जो हस्बैंड की जन्म कुंडली है, सबसे पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। 27 अगस्त 1983 सुबह 7 बजे का आपने जन्म बताया है। इनकी जन्म कुंडली में जो समस्या है, एक तो ये है कि इनकी जन्म कुंडली में भाग्य स्थान का, लक हाउस का जो ऑनर है मंगल, वो नीच का है। कोई ग्रह नीच का होता है तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देने लग जाता है। और अभी स्पेशली इनको शुक्र की महादशा और राहु का अंतर चल रहा है सन 2013 से। वो इनका एक नेगेटिव पीरियड है। राहु इट्स क्रिएट अनवांटेड हर्डल्स, नौकरी व्यापार में समस्याएं लाना, दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव कर देना। ये इनका नेगेटिव पीरियड ख़त्म होगा 15 जून सन 2016 को।
इसी वर्ष जून में। उसके पश्चात में शुक्र की महादशा गुरु का अंतर शुरू होगा। निश्चित तौर पे बेहतरीन समय शुरू होगा, लेकिन जून के पश्चात में। रही बात आपकी जन्म कुंडली की, तो आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की 20 साल की महादशा खत्म होने वाली है अगले साल मार्च 2017 में। उसके बाद सूर्य की महादशा शुरू होगी, आपके जीवन का बेहतरीन समय। चूँकि वृश्चिक राशि है, शनि की 7.5 आपको चल रही है, तो एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली के अंदर धारण कर लें और सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल जैसी सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद कर दें। आपकी कुंडली बहुत अच्छी, शनि उच्च का है, मंगल उच्च का है। यदि आप खुद भी कोई जॉब करना चाहती हैं, बिजनेस करना चाहती हैं, तो निश्चित तौर पे यदि आप कोई व्यापार करती हैं तो भी आपको बहुत सफलता प्राप्त होती है। रागिनी जी की जन्म की तारीख है 22/4/1963 और इनका जन्म का समय सुबह का 3:15 का। संजना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछे पंडित जी से। जी पंडित जी, मम्मी का भविष्य कैसे रहेगा उनके बारे में जानना चाहते हैं और उनका तबीयत भी सही नहीं रहती है, उसके बारे में भी जानना है। देखिए, आपकी मदर की जन्म कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो इनकी कुंडली के अंदर जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ये है कि इनकी कुंडली में एक ग्रह है मंगल, वो नीच का है। कोई ग्रह नीच का होता है तो वो नेगेटिव रिजल्ट देने लग जाता है। और स्पेशली अभी शुक्र की महादशा और केतु का अंतर चल रहा है पिछले कुछ समय से। ये पीरियड पूरा नवंबर 2016 तक चलेगा। केतु इट्स बिहेव लाइक ए स्नैक, सांप कैसे चलता है, टेढ़ा चलता है, उसी तरीके से इनकी थोड़ा सा हेल्थ सेक्टर में या और अदर चीज़ों के अंदर उतार चढ़ाव हो सकता है। व्यर्थ का अपमान अपयश, अच्छा करने के बावजूद भी व्यर्थ का अपमान अपयश का सामना करना पड़ सकता है। गज केसरी योग है, शुक्र उच्च चुका है, सूर्य उच्च चुका है। आपके घर में ये जो माँ है आपकी, ये वास्तव में लक्ष्मी का रूप है। घर वाले सभी सदस्य को इनकी कद्र करनी चाहिए, इनकी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये स्वयं लक्ष्मी का रूप आपके घर के अंदर बैठी हुई है। इनको बोलिए नियमित रूप से अगर स्वास्थ्य को ठीक रखना है पूरे वर्ष, तो एक तो अपने हाथ से सिरहाने के पास में पक्षियों खिलाने वाला दाना जरूर रखें 1-2 मुट्ठी, और सुबह पक्षियों को खिला दे। 40 दिन इनको ये उपाय करना है। और रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना है, सरसों के तेल का दीपक जला के, और सोते समय जो अपना मुख है वो पूरब दिशा की तरफ करना है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, बाकी सब अच्छा रहेगा। पंडित जी, अभी के लिए जैसलमेर से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, अनीता जी हैं, जो कि अपने भाई देवेंद्र के लिए जानना चाहती हैं। देवेंद्र की जन्म की तारीख है 26/12/1990 और उनके जन्म का समय है सुबह का 10:35 का। अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण बेटा जी, वो मेरे भाई के बारे में पूछना था। उससे पंडित जी है ना, एक तो उसका है ना वो कोई काम में मन नहीं लगता है ना, वो कोई काम करना चाहता है, और दूसरी उसकी है ना अभी सगाई नहीं हो रही है, कब होगी और कैसी लड़की मिलेगी, और उसका काम कब, वो अपना कब करेगा कुछ काम वगैरह। देखो बेटा, जी बेटा, देखो बेटा अनीता, आपके भाई की अगर आप जन्म कुंडली देखते हैं तो वैसे बहुत अच्छी है। प्रॉफिट हाउस का जो मालिक है गुरु उच्च का होकर बैठा है, ये इंडिकेट करता है कि इसको एक सफल व्यापारी ये बच्चा बन सकता है। सूर्य बुध आदित्य योग है। यदि ये चाहे तो निश्चित तौर पे इसी वर्ष मार्च 2016 के पश्चात में, अगले महीने के बाद में, ये अपना स्वयं का व्यापार शुरू कर सकता है। ये अपना खुद का व्यापार करे और अच्छे से व्यापार करे तो एक सफल व्यापारी बनेगा। जब भी इसको काम शुरू करे, कोई भी काम शुरू करे, लोहे से रिलेटेड ये काम शुरू कर सकता है और फैंसी आइटम से रिलेटेड ये काम कर सकता है। जब भी ये काम करेगा तो भारत वाला भा के ऊपर उस दुकान का, शॉप का या बिजनेस का इसको नाम रखना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कुंडली बहुत अच्छी है। और जहाँ तक विवाह का जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, तो हमारे हिसाब से इसके विवाह का योग इसी वर्ष 19 अगस्त 2016 से जनवरी 2017 के बीच में बन रहा है। निश्चित तौर पे सुलक्षणा पत्नी की प्राप्ति होगी। और इसको बोलिए नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें, सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाएं। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, नेहा जी हैं जयपुर से। इनकी जन्म की तारीख है 7/2/1985 और इनके जन्म का समय है दोपहर का 2:45 का। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। मैं ना बाहर जाना चाहती हूँ और मेरी जॉब के लिए भी पूछना चाह रही थी कि कैसा क्या रहेगा, तो आप बता दीजिए। बाहर जाने के योग हैं कि नहीं है? बाहर कौन रहता है आपके? कोई नहीं रहता, हम लोग आउट ऑफ इंडिया जाना चाह रहे हैं। तो आर यू मैरिड? हाँ जी। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? यहाँ पे फैक्ट्री है उनकी टेक्सटाइल की। ओके, गुड।
देखो बेटा, ऐसा है कि नेहा आपकी जन्म कुंडली में निश्चित तौर पे, चूँकि द्वादश भाव का जो मालिक है शुक्र उच्च का होकर बैठा है, ये इंडिकेट करता है कि आप फ्यूचर के अंदर फ़ॉरेन जा सकते हैं। आपका करियर वगैरह सब कुछ जो है वो फ़ॉरेन के अंदर बहुत बढ़िया हो सकता है। और लेकिन ये पीरियड जो शुरू होगा, ये पीरियड शुरू होगा जनवरी 2018 से। अभी तो तुरंत प्रभाव से तो ऐसा कोई वो नहीं दिखता है, लेकिन जनवरी 2018 से मंगल की महादशा और शुक्र का अंतर शुरू होगा। 1 साल का पीरियड होगा। उस 1 साल में बाहर सेटलमेंट के आपको बहुत ही अच्छे मौके मिलेंगे। आपकी कुंडली में सब कुछ अच्छा है, जो समस्या है उसको समझने का प्रयास कीजिए। एक तो आपकी कुंडली में गुरु नीच का है, दाम्पत्य घर का जो स्वामी है, रोजगार के घर का जो स्वामी है गुरु, वो नीच का होकर बैठ गया। कोई ग्रह नीच का होता है तो नेगेटिव रिजल्ट देता है। तो घर में सरल सा उपाय यह है कि केले का पौधा रखिए और नियमित रूप से केले के पौधे में जल अर्पण करें, शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु की आराधना करें, जिससे कि आपका भाग्य भी साथ देगा, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा बना रहेगा, कैरियर में भी आपको बेनिफिट होगा। दूसरी जो आपको काम करना है, चूँकि आपके मन के घर का, सुख के घर का स्वामी बुध अस्त है, हरे कपड़े खूब पहने, हरी सब्जियां खूब खाइए, हो सके तो एक पन्ना रत्न धारण कर लीजिए। और जो मैंने आपको समय बताया है, मार्च 2018 के बाद आपका गोल्डन पीरियड स्टार्ट होगा। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं। दौसा से अर्चना जी हैं, जो कि अपनी पुत्री खुशी के लिए जानना चाहती है। खुशी की जन्म की तारीख है 18/3/1999 और इनके जन्म का समय है सुबह का 7:15 का। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। जय कृष्णा। पंडित जी, आपसे मुझे बहुत भरोसा है। मैं सब बेटियों के लिए आपसे पूछती हूँ। मैं ये पूछती हूँ कि बेटी के लिए आगे का भविष्य क्या होगा। जो पढ़ने में मन नहीं लगता गुरुजी, फर्स्ट ईयर में इस साल, और इसे फादर की तबीयत भी ठीक रहती है। देखो बेटा, इस बच्ची की कुंडली के अंदर शायद पहले मैंने नहीं देखी है, पर मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जन्म कुंडली में कुछ चीज़ें हैं जो आपको सोचनी चाहिए। पहली चीज़ तो यह है कि बुध इसकी जन्म कुंडली में नीच का है और बुध की महादशा चल रही है। दूसरा, इसकी जन्म कुंडली में शनि नीच का है। तीसरा, इसके एजुकेशन हाउस में राहु बैठ गया, चंद्रमा के घर पे ग्रहण योग बनाता हूँ। ये इंडिकेट करता है कि इसकी जो एजुकेशन कंप्लीट तो करेगी, लेकिन रुकावटों के साथ में, मन नहीं लगना, दिमाग काम नहीं करना, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होना, ये सब चीज़ें योग्य आचार्य के निर्देशन में आपको इसकी ग्रह शांति अवश्य करवानी चाहिए। बुध नीच का है, उसके लिए इसके वजन के बराबर जितना इसका वेट है उतना गुड़ लीजिए। बुधवार के दिन गौशाला जाइए और गायों को खिलाइए, ये प्रार्थना करते हुए कि मेरी बच्ची की जन्म कुंडली में जो ग्रह दोष है वो खत्म हो और उसे शुभ परिणाम प्राप्त हो। दूसरा, शनि की नीचता को ख़त्म करने के लिए इसको एक तिकोना मूंगा, ट्रायंगल मूंगा चांदी के अंदर धारण करवा दीजिए, अनामिका उंगली के अंदर, रिंग फिंगर में, मंगलवार के दिन। और इसको बोलिए, याद करवाइए इसको कि हनुमान चालीसा का नियमित रूप से इसको पाठ करना है। राहु की शांति के लिए रविवार को भैरव जी के दर्शन करिए, दाल की कचौरी, दही और इमरती चढ़ाइए। ये सरल से उपाय यदि आप करेंगे तो निश्चित तौर पे इस बच्ची की एकाग्रता, कंसंट्रेशन में फ़ायदा होगा। वैसे अभी इसका बुध में शुक्र शुरू होने वाला है अप्रैल 2016 से 2019 तक, तो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट, मुझे पूरा विश्वास है कि इसकी ग्रेजुएशन अच्छे नंबरों से पास हो जाएगी और मेरा शुभ आशीर्वाद इस बच्ची के साथ। चलिए दोस्तों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज क्या कुछ खास है कर्क सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, व्यापार में लाभदायक सौदे होंगे, कठिन परिश्रम और सतत प्रयास करके आज आप आगे बढ़ सकते हैं। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को गेहूं चावल अवश्य खिलाएं। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। आज आपके पास खुद को सही साबित करने के कई मौके आएंगे, उन मौक़ों को पहचानिएगा और उन पर खरा उतरने की आपकी जिम्मेदारी है। आज के दिन की सफलता के लिए एक लाल पुष्प की माला माता के मंदिर में अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको जो भी काम करना है उसकी बारीकियों पर ध्यान जरूर दीजिएगा। आगे के 1-2 दिन बाद आपको कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। कामकाज में बहुत ज़्यादा उतावलापन या जल्दबाजी मत करिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भूखे व्यक्ति को भोजन अवश्य करवाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में।